चलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 4 तरह के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। ठीक है जी। बाबा कह रहे, बच्चे पूरा जोर लगाओ पढ़ने में। इसका मतलब ये है, इन वन वर्ड, पूरा जोर लगाए आप खुद को सुधारने में। कि पढ़ाई का सार क्या है? स्वयं को सुधारना। ठीक है, स्वयं पे काम करना, यही क्या है? पढ़ाई का सार है। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि पूरा जोर लगाओ, पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। तो प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? तो आंसर है, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है। जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं है और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। खेल बाल से मतलब ये है कि कभी किसी का साक्षात्कार हो जाए, कभी कुछ दिखाई दे जाए तो उसी में मज़ा आने लगता है, तो उससे कुछ भी होता नहीं है। वो तो क्षण भंगुर का स्वाद है, जैसे कि जीभ का स्वाद। किसी भी देवी देवता, किसी भी मनुष्य को बहुत भक्ति करने के बाद भी किसी देवी देवता की क्षण भंगुर मतलब क्षण मात्र को अगर दर्शन हो भी जाए तो उससे होगा क्या? कुछ होगा उससे? कुछ भी नहीं। और वो भी ऐसे तो होते नहीं, बहुत तप करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। इससे बेहतर ये है तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे कम से कम पाप तो करेंगे। ठीक है। तो बाबा ने कहा, और अदरवाइज माया प्रवेश कर लेगी। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे फिर? पढ़ाई पर हाँ, ठीक है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होती हैं, मंदिर टिकाड़े में जाती हैं तो उनके मुख से ओम शांति का अर्थ निकलता है, परंतु समझते नहीं हैं, ये अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा अहम अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बताती है। बाबा भी कहते हैं ओम शांति। बाबा क्यों कहते हैं ओम शांति? क्यों कहते हैं बाबा ओम शांति? बताइए। बाबा भी आत्मा है, लेकिन वो परमात्मा है। बाबा ओम शांति इसलिए कहते हैं बच्चे अपने स्वधर्म में टिक जाएं। ठीक है, क्योंकि आत्मा तो यही है, मैं तो परमात्मा हूँ। तो बाबा ने कहा, इसीलिए मैं भी कहता हूँ। ठीक है। जब बाबा आते थे ना, जब दादी में बाबा आते थे तो बाबा ने कई बार बड़ा फनी मतलब वो करते थे, तो मुरली खत्म हो जाती थी तो कहते थे अच्छा ओम शांति। तो इस बात से समझ में आ जाता था कि चलो आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए, भोग लगाने का। ठीक है। बच्चों को बाबा क्या करते हैं? ओम शांति रखते हैं। इसलिए करते हैं कि बच्चे क्या हो जाए, क्योंकि बाबा को तो टिकने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही है स्वधर्म में अपने। ठीक है। तो बाबा ने कहा, हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझे परमात्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। ठीक है।
बाबा सम्मुख आकर कहते हैं तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है तब शरीर पर नाम पड़ता है, ठीक है। तो हम आत्माएं शरीर धारण करती हैं तो इसीलिए नाम पड़ता है। इसीलिए छठे दिन ही क्या हो जाती है, छठी हो जाती है। नामकरण भी, नाम निकालो, किस नाम से संबोधित करेंगे शरीर को। देखो कितनी व्यवस्था है कैसी कि भाई अब आत्मा आ गई, शरीर पूरा आ गया, तो अब क्या करो, इसको नाम रखो, फिर इसको सारी चीज़ें बताओ, ये तुम्हारे फलाने हैं, ये चाचा मामा काका। बाबा ने कहा मेरे साथ ये सब नहीं है, मैं फ्री हूँ। बाबा ने कहा नाम पड़ता है, कोई मरते तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका नाम शरीर पर पड़ता है और बाबा का कोई शरीर ही नहीं है, तो नाम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तुम बच्चे मेरे बंदे हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। पहले बाबा दे दिया करते थे, लेकिन बच्चे फिर उस नाम के मुताबिक काम नहीं करते, तो बाबा ने नाम देना छोड़ दिया, ठीक है। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता है, क्योंकि पुरुष का वो तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं। अच्छा आजकल और ये फैशन हो गया, पहले तो क्या था ना, मतलब सरनेम लगाना जरूरी होता था, अब तो मर्जी है। हाँ आजकल तो मर्जी ऐसी हो गई है, क्योंकि कलयुग समाप्ति की ओर है, तो जो मन में आए, जिसके जो आ रहा है वो करता है। अच्छा इसमें किसी को कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि अब जो कस्टम है, जो ट्रेडिशंस हैं, वो सब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है उसकी वजह से सब कस्टम्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो पिछड़े वो है, मतलब कहते हैं ना, पिछड़ा समाज जो है, सिर्फ उसके और कोई भी अब किसी भी चीज़ को मानता नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा यहाँ पर ये सब चलता है। बाबा ने कहा माताओं का तो धंधा है नहीं, इसीलिए उनका नाम, बाबा ने कहा इसीलिए उनका नाम बदल सकता है, यानी पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाबा समझाते हैं, सब याद तो करते हैं। तुम माता पिता हो और साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंध में आते हैं, कौन, हाँ बाबा, ठीक है। बाबा हर संबंध निभाने को तैयार है, ठीक है नरेश भाई जी। बाबा कह रहे हैं मैं ना तुम्हारे साथ हर संबंध से चलने को तैयार, तुम ढंग से मेरे को जोड़ो तो सही। और सबसे ज़्यादा संबंध वो जोड़ना चाहिए जिसकी आपको सबसे ज़्यादा कमी लगती है। आपको लगता है मुझे इस संबंध से क्या नहीं मिला, हाँ प्यार नहीं मिला, तो बाबा ने कहा मैं किस लिए हूँ, मेरे से जोड़ो, ठीक है। वो अब आपको आदत इतनी खराब पड़ रही है, नहीं आपको तो इंसान ही चाहिए मनुष्य दिखना चाहिए, तो ये तो किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि आप इंसानों के प्यार सम्मान के पीछे पड़ेंगे ना, तो फिर भयानक अपना पान के लिए भी क्या रहे तैयार है, इतिहास गवाह है। तो क्या करेंगे फिर नरेश भाई जी, हाँ बाबा से एक संबंध जोड़ लो। आपको लगता है मेरा कोई साथी नहीं है, तो बाबा को ऐसे साथी बना लो कि फिर आपको किसी और की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बाबा ने कहा देखो कितने संबंधों से आते हैं, कौन, शिव बाबा, ठीक है। फिर बाबा ने कहा फिर शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो ना कि भैया हमको साथ लेके जाएंगे। बाबा की कितनी महिमा है, वो फिर कब आएंगे, कब आपके साथी बनेंगे, ये जानते नहीं है। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैयापन वापस लेके तुमको जाना है। तुम जानते हो कैसे आके माता पिता बने हैं, इनको ही खिवैया गुरु कहते हैं। छीछी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसीलिए उनको खिवैया कहते हैं। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को।
दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रह के नया बनाना, नया बनाए फिर पुराना घर छोड़ना होता है। तो ये भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना परमात्मा का ही काम है, उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करण करावन कौन है? बाबा। बाबा के सम्मुख समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान। तो ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखाते हैं। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम सो देवी देवता पद पाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ठीक है, कैसे बनेंगे देवता? बावनिका तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रही हैं, ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है, बाबा के इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो बच्चे भाई कहीं भी हो, किसी भी सेंटर पे हो, जानते हो ज्ञान का सागर परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजही का वर्षा मिलेगा। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? बावनी का बाप तो आए हैं, किस लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ बाबा आए हैं, साथ लेके जाएंगे। ठीक है, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको लेके जाएंगे। तुम केवैया को भी जानते हो और फिर जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उनको भी जानते हो। फिर इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं, उनको भी तुम जानते हो, समझते हो। हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हाँ जी, ठीक है, समझ रहे क्या कह रहे हैं? पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए। ठीक है, बावनी का ये है राजयोग की पढ़ाई। ये नहीं कि सतयुग में हमें नहीं चाहिए, ये जो बचा कुछ जीवन है ये भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, बाबा का देखो, बाबा कहता है मैं कितना अच्छा सौदागर हूँ, तुम्हारे बच्चे कुछ सड़े हुए जीवन को मैं ले रहा हूँ। जितना थोड़ा भी रह गया मतलब उसी हिसाब से तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कर लो और मैं तुम्हारे को ये चीज़ दूंगा। तो इस जीवन का कोई वैल्यू है? अपनी संतान ही कह देती अब तो तुम किसी काम के नहीं हो, एक तरफ बैठ जाओ, हमें सलाह मत दो। और बाबा यहाँ हर बच्चे को क्या देता है? सम्मान देता है, सम्मान देता है। हर एक बच्चे को सम्मान देता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी को सम्मान देता है। तो इसका मतलब क्या है? वो यही समझा रहे हैं कि जो थोड़ा सा बच गया है, जीवन बच रहा है, उसको क्या न करें आप? ठीक है, बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि हाँ ठीक है, पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं। तो बाबा ने कहा थकना नहीं है, 2-4 साल की पढ़ाई नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा बैठी आपको पढ़ना ही है। नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही खाना खराब करेंगे। जैसे कि आपको बताया था, खराब चीज़ों की आदत डालनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली व्यवस्था है। अच्छी चीज़ों की डालनी पड़ती है। ठीक है, अच्छे काम करने की आदत डालनी पड़ती है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 100% चांसेस हैं कि आप खराब संगत में पड़ जाएंगे, आप खराब आदतों में पड़ जाएंगे। आपका शरीर और आपका मन 100% खराब हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते जी नहीं मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी इस कलयुग में आया है वो इस कलयुग के प्रभाव से छूता नहीं है। इसीलिए तो सन्यासी लोग जंगलों में चले जाते हैं। क्यों भागते हैं वहाँ से? क्यों इंसानों के बीच में नहीं रहना चाहते? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ रहे तो हम यहाँ पर रह के खराब हो जाएंगे। जंगलों में भी, पहाड़ों में भी जाके जरूरी नहीं है कि वो सही रहे, लेकिन खराब वातावरण से तो थोड़ा सा खुद को बचा लेते हैं ना। तो बात आप समझ गए? तो क्या समझे फिर? हाँ, पढ़ाई पढ़नी है, ऐसे नहीं कि जी हमसे नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा, बच्चे को तो कैसे डांट के पढ़ाते, कितना चीखता चिल्लाता है, बच्चा छोटा होता है तो माँ अपना जो है पल्ला हटा करके, छुड़ा करके वहीं छोड़ के आएगी, जहाँ रोएगा यहीं रहते।
आप समझ लो, क्योंकि वो जानती है कि उसका भविष्य वही है। तो बाबा क्यों कहता है कि आ करके पढ़ो, चाहे तुम्हें अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, चाहे तुम्हें किसी से नाराजगी है चाहे नहीं है, लेकिन तुम फिर भी पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे मत कहना कि मैं तो पढ़ते पढ़ते, ठीक है, नहीं पढ़ना वाला थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते, इस पढ़ाई में खर्चे की तो कोई बात नहीं है, इसीलिए बाबा ने 1 रुपया भी फीस नहीं रखी कि कल को कोई ये ना कहते जी हम भी तो पैसे थे नहीं तो हम एडमिशन कैसे लेते। तो पूरी दुनिया में संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, वो तो कहीं बहुत थोड़ी बहुत डिससर्विस हो जाती है तो वो भी कहो कि ड्रामा है। लोग बातों को गलत तरीके से क्या ले लेते हैं, गलत तरीके से धारण कर लेते हैं। फलाने सेंटर पे ये हुआ, फलाने सेंटर पे हुआ, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं। 1% हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा ठीक है, वो भी अब जब से दादियों ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि अब तमो प्रधानता बढ़ रही है, तो कहीं थोड़ा बहुत 1% आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, किसी की भी नाराजगी से क्या ना करें, बस, ठीक है। बाबा ने कहा इसीलिए मैंने क्या नहीं रखी, हाँ, उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते हैं, परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, और पढ़ने वालों के लिए बहुत व्यवस्था है, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी शौक होना चाहिए पढ़ने का, कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है, फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमको मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने के कारण रिफ्यूज़ कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे, बड़े साहूकार या दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़ के सेवा करना चाहते हैं, आप हमें मदद करें। इसीलिए देखो क्या है, इसीलिए हर कोटे के लिए रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की व्यवस्था समाज में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसीलिए है कि किसी को ये ना लगे कि हम तो गरीब हैं, हम तो ऐसी जाति से हैं, तो इसीलिए हमें समाज में क्या नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है, जो इकोनॉमी वीकर्स होते हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होती, उनके लिए अलग से सीट रखी जाती है IAS में, बड़े बड़े एग्जाम में, कि किसी को ये ना लगे कि हम गरीब हैं तो हमारे को ये चीज़ें मिली नहीं। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, यहाँ मेरे को देखो जरा, मैंने तो किसी में भेदभाव किया ही नहीं है, चाहे कोई कैसा भी है, ठीक है। तो जैसे वो दिखाते हैं भोले जी की बारात जाती है, आपने देखी हो, और उसमें कैसे सारे, किसी के मुंह पे भभूत लग रहा है, कोई कैसी शक्ल का है, कोई कैसा है, सब चल देते हैं। अघोरियों को देखो, तो बाबा के घर में ऐसे ही सब, ठीक है। बाबा के घर में देश विदेशों से बच्चे आते हैं, ऐसे से बच्चे जुड़े हुए हैं कि दुनिया में तो उन्हें बाहर निष्कासित ही कर दिया जाए उनकी शक्ल सूरत से, कि भाई तुमको तो है ही नहीं, शकल भी नहीं है, तुमको तो अकल भी नहीं है, तुम्हारे को तो पढ़ाई भी नहीं है। फिर ऐसा नहीं उन्हीं को ले रहे हैं खाली, मतलब भगवान ने किसी भी एंगल से किसी के साथ भी क्या नहीं रखा, उसके पीछे कारण ये है कि वो पिता है। पिता अपने बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करता, और अगर वो कर रहा है तो वो पिता कहलाने, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे मैंने देखो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और तुमसे फिर भी नहीं पढ़ा जाता। तो समझ ले, बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे हमारे, फिर कहते हैं कि हमारे माता पिता गरीब हैं, हम कैसे करें पढ़ाई। बाबा ने कहा जो रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो मदद देंगे, कन्या ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है, यहाँ ये पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है, ठीक है। बाप सौदागर रत्नागर है, फिर ज्ञान सागर है, ठीक है जी। फिर आगे कहा माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं, मैं कल पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखा के राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं, बुद्धि पर ही सारा मदार है।
कोई की तमो प्रधान, कोई की सतो, कोई की तमो, कोई की रजो। उस स्कूल में स्टूडेंट्स जानते हैं कि किनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें फिर मॉनिटर आदि बनाते हैं, तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो ये भी फिर बेहद का स्कूल है। इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, ये है ही राजयोग, ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फैन चलाना है तो चला लो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, ठीक है। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उच्च पद को तो समझ गए हो ना? ठीक है। देखो, मरने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मरने के बाद कह देते हैं कहने वाले, जिसको कमी निकाल लिया वो भगवान में भी निकाल दे। कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है? तो इसीलिए बाबा भी बहुत चतुर सुजाने कहते हैं जीते जी तुम्हें बनाऊंगा, जिससे कि कोई ये ना कह दे हमें नहीं चाहिए, हमें मरने के बाद नहीं चाहिए, हमें तो अभी चाहिए। तो हाँ, तो बाबा ने कहा मैं जीते जी बनाऊंगा, शुरुआत तो होने दो, हलचल तो मचे, तब तो कुछ हो, असर दिखाई दे। आपको अपना पता कैसे चलेगा? देखो, जब बाहर बीमारी की हवा चलती है, वातावरण खराब होता है, तब पता चलता है आप शरीर आपका कितना मजबूत है। नॉर्मली तो वो चल ही रहा है, तभी तो पता चलता है ना जब सब बीमार हो रहे हैं और आप बीमार नहीं हो रहे, कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अब बाबा इतनी मेहनत करवा रहा है, खुद भी कर रहा है, 87 साल हो गए करते करते, तो अब वो कह रहा है तो आने दो सीजन आने दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे में कितनी ताकत है, तुम कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, क्योंकि इंसान सब कुछ कर सकता है, अगर मन से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका जीवन जीते जी मुर्दा है फिर वो। ठीक है, एक से एक साहूकार दुनिया में पड़ा है, लेकिन मन से मजबूत ना होने की वजह से वो मुर्दे जैसे हो गए हैं। तो बाबा हमें क्या बना रहा है? तो जीते जी दिखाएगा, तो ध्यान रखिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे नंबरवार पद पाएंगे। फिर बाप का तो लव सब पे है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और कोई ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ये बाबा ही क्या। कल्प कल्प के संगम युगे आते हैं। मनुष्य ने फिर युगे युगे लिख बहुत भूल कर दी। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है। ठीक है, बाबा ने कहा विनाश भी होने वाला है, 20 नाखूनों का जोड़ देकर पढ़ना, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। ज्ञान में चलने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, हिम्मत दिखाने से मतलब ये है कि आपको अपने आप को ही कहना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आप अपने आप में मजबूत नहीं है तो आप दूसरे को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? घर वालों को। आपका शरीर, आपका दिमाग ही मजबूत नहीं है तो आप किसी को कैसे कहोगे कि जी हाँ मैं ज्ञान में चल सकती हूँ? आपका हाल ऐसा हो रहा है, टूटे फूटा सा शरीर हो रहा है, और उस शरीर से जा रहे हैं, हम तो जाएंगे, तो घर वाले क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे? बैठ जाओ यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए आपको क्या समझाया घर, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं दिखेंगे ना, तो आप अपने आप को तो भले कितना कह लो, लेकिन बाहर में जिस समाज में आप रहते हैं ना, उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? इसीलिए ध्यान रखिए कि दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाबा इसीलिए कह रहे हैं 20 नाखूनों का क्या करो, हिम्मत दिखानी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं फिर नापास हो पढ़ेंगे। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध का व लोभ या मोह का भूत नहीं आना चाहिए। अपने दिल दर्पण में देखते रहो मैं लायक हूँ। ठीक है, किसको लायक हूँ, किस लिए लायक हूँ? हाँ जी, हाँ ठीक है, लक्ष्मी को भरने के लिए बाबा लक्ष्मी और नारद का मिसाल इसलिए देते हैं ना, किस लिए देते हैं बताओ? हाँ, लक्ष्य तो हो गया लक्ष्मी, और नारद को क्यों पकड़ा बताइए? नारद का क्या काम था? इधर की बात है, तो बच्चों में भी ऐसे ही।
इसीलिए बाबा बार बार उदाहरण देता है नारद को, क्योंकि वो जानता है सबके मनों को ये चल क्या रहा है इनकी जिंदगी में। इसीलिए कहते हैं कि नारद, बाबा कहते हैं नारद, तो तुम नारद हो जो तुम जरा देखते हो सकल को, तो इसका मतलब ये है कि तुम लक्ष्मी को वर्णि चले हो, अपने स्वभाव संस्कार आदतों को तो देख लो, ठीक है। बाबा जी का भक्त तो सब है, दिल का बड़ा अच्छा था, लेकिन आदतों में बड़ा चिकनी चुपड़ी मिर्च मसाले बड़ा मजा आता है। तो बाबा भी समझा रहे बच्चे, इसीलिए नारद का बाबा क्या देते हैं, क्योंकि बाबा जानता है बहुत बच्चे ये सब काम करते हैं, ठीक है। बाबा ने कहा भक्त तो तुम सब हो, भक्ति मार्ग में मेल्स में उत्तम नारद, फीमेल्स में मीरा है, वो है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम माला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कोई लेकर के कॉलेज खोल दिया, दान पुण्य बहुत किया, फिर क्या करेंगे। अभी फिरंगियों से, अंग्रेजों से राज्य ले, कांग्रेस ने राज्य किया, तो अब बाबा बोल रहे हैं बच्चे ये तो मृत कृष्णा मिसल राज्य है, भले कितने भी सुख है परंतु है रुन्ने के पानी के, ठीक है। तो रुन्ने का पानी समझते हैं ना, बाहर का भक्का बहुत है, ये साइंस 100 वर्ष चलती है। जब दादा जब बॉम्बे में सर्विस की थी तो बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था, अभी तो साइंस ने बहुत कमाल कर दिया। अभी थोड़े से साल रह गए हैं, साइंस का घमंड है, 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सदियों के 100 वर्ष में तो पता ही नहीं क्या करेंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो, तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाबा ने कहा तुम इतना सुख भोगोगे तो इस हिसाब से करो तो सही काम, इतना मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे विजय भाई जी, तो करते हैं आप पुरुषार्थ करते हैं आधे घंटे पहले योग का मुरली से, ठीक है। ठीक है, घर में जो भी जरूरी काम है आपके आधे घंटे पहले करें। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आधा घंटा लेट पहुंचे, आप आपसे मिलेंगे हो कहेंगे टाइम, और इससे क्या रहता है, सम्मान नहीं रहता भगवान का। आपके घर में मेहमान आए हैं, ठीक है, आप उन्हीं के पास ना बैठो, बाकी सारे घूमते फिरो, बाकी सारे काम करते फिरो, तो क्या होगा फिर, क्या समझेंगे वो, हाँ तो इन्हें हमारी क्या नहीं है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा हमारा आना, तो बात आपकी नहीं है, बात सबकी है। जो भी घर के जरूरी काम है आधा घंटा जल्दी उठ ले, जो आधा घंटा आपका इस योग के समय में जा रहा है वो आधा घंटा आप पहले कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, पूरा पूरा भगवान को सम्मान देंगे तो वापस ही आपके पास लौट के, ये लिख लो आप बातें, जो भी चीज भगवान के साथ आप दे रहे हैं वो वापस जरूर आएगा। सुदामा का मिसाल है ना, क्या मिसाल है, और भी बहुत मिसाल है। एक बुढ़िया थी ना, एक बुढ़िया क्या करती थी, वो कोई रोज मांगने आ जाता था ना, तो वो मिट्टी का वो बना के वो डला सा और मार दी थी फेंक के, तो वो मिट्टी का डला ही उससे क्या बन गया, मकान बन गया उसका, चराप नहीं बना, पर वो मन की अच्छी थी, उसके पास कुछ था ही नहीं, अब रोज मांगने आ जाता था कोई, भगवान किसी न किसी रूप में वेश धर के उससे मांगने आ जाते थे, उसके पास कुछ होता ही नहीं था देने के लिए, तो वो रोज क्या करती थी, जब भी वो आते थे मांगने के लिए तो मिट्टी का डला मारती थी तो वो क्या है, दया का सागर। वो अंदर का तो समझ रहा है कि उनको गुस्सा क्यों आ रहा है कि इनके पास कुछ है नहीं देने को, तो भगवान ने उसको दिखाते हैं, भगवान ने उस मिट्टी के डले को ही उसके लिए क्या बना दिया, महल बना दिया। तो इसका मतलब है वो किसी का लेता नहीं, चाहे आप उसे कुछ भी दे रहे हो वो उसी का डबल करके दे देगा। हाँ खत्म थोड़ा, बस वो ये देखेगा आपके भाव कैसे है। हाँ, फिर ये मैटर नहीं करता कि वो चीज कैसी है ना। तो जैसे आपको बताया था एक बार बाबा और मम्मा के पास कोई पपीता ले आया था, कड़वा पपीता था, तो बाबा ने मान रखते हुए कड़वे पपीते को खा लिया।
तो उसने कहा बाबा मैं थोड़ा खाऊं। बोले नहीं, तुम मेरे लिए लाई हो, तुम कैसे खा सकती हो। अब वो तो ये चाह रहे थे कि इसका मुंह खराब हो जाए। पर फिर क्या हुआ, फिर बाबा से ले लिया थोड़ा। उसको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि देखो प्यार ये होता है, सम्मान रखना ये होता है कि आप उसकी चीजों में क्या ना निकालें। तो बात आपकी कितनी अंदर गई, फिर पूरी चली गई अंदर। तो भगवान को क्या देंगे, मान सम्मान देंगे, चाहे कैसे भी करें, क्योंकि ये उधेड़ बुद्धू आपकी सबकी हमारी सबकी चलती रहेगी जब तक शरीर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो टेंशन देंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते नहीं, न सुना जाकर अपने धंधे धोरे में लगा तो खलास, जो पाया सुख होया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेगी, गज को माया ग्रह ने खा लिया। ये तो होना ही है, तुम देखते हो ना, कोई अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते, कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में नहीं था, फिर उनका क्या हाल होगा, माया एकदम खा लेगी। कितने खत्म हो गए, बहुत ध्यान में जाने वाले खेलपाल करने वाले आज हैं नहीं। ये ध्यान दीदार की आश कभी नहीं रखनी चाहिए, आश रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ते हैं, माया की भूत प्रवेश कर लेते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं, मुझे बाबा दिखे, मुझे कोई देवी दिखे, मुझे कोई दिखे, कोई किसी को नहीं देखना आपको बस बिंदु रूप में टिक जाना है। आपका मन हल्का हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली खुशी हो रही है, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो समझो बाबा से आपको ताकत मिल रही है। मम्मा को कभी भी साक्षात्कार नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ध्यान का पाठ चलता है, कितना बजाते थे बाबा ने कहा, जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे महारानी बन जाते थे, आज वो है नहीं। बाबा ने कहा उससे कोई फायदा है नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं, कभी भी ध्यान में जाने की आश नहीं रखनी है। बाबा जो पढ़ाते हैं वो धारण करना है, जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बच्चों को भी याद रखना है परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं और फिर हम उच्च पद पाएंगे, फिर हम क्या होंगे, पूज्य से बाबा ने कहा पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह न सके। भारत का ही खेल है, तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो ना। बाबा ने कहा बच्चे सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो, निश्चय बुद्धि बनो। कहते हम ईश्वर का बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना ये मंडल है। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सबूत समझेंगे। स्टूडेंट अपने को भी सबूत समझेगा, बाप और टीचर भी कहेंगे ये सबूत है, ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है और वो पढ़ा रहे हैं हमको और साथ लेकर के जाएंगे। बाबा कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। तुम्हारी जोत बुझ गई है, बुझ गई थी, अभी क्या हो रही, वापस बुझी हुई जोत को तो नहीं लेके जाएंगे। तो कहीं भी जोत ले जानी होती है तो उसको क्या करते हैं, वो 10 बार बुझेगी, आप 10 बार उसे, क्योंकि अच्छा नहीं मानते। हाँ, तो बाबा भी यहाँ ये कह रहे हैं कि बच्चे मैं ना तुम्हारी जोत जगा के ले जाऊंगा, देखो कितनी बुझती है, बार बार मैं भी जगाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो फिर समझा रहे हैं बच्चे देखो सारी बात आत्मा की है, तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी हो जाना है, खेल पूरा हो फिर रिपीट होना है, ये तुम्हारी बुद्धि में है ना। तुम माता पिता कहते हो तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, तो ऐसे माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है जी। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको जो मैं इतना वर्षा देता हूँ, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा की तो याद बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते,
इसीलिए याद करते रहना चाहिए, इसीलिए चलते रहना चाहिए, और नहीं तो माया घेर लेगी। देखो मैं आपको बताऊँ, एक आत्मा जो मैंने आपको बताया था, जो एक बार आई थी, मैंने आपको बताया था, एक कन्या आई थी और मेरे से माफ़ी मांग रही थी, उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश करी थी, बताया था ना। उस आत्मा ने कल सुसाइड कर लिया है। आप समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है। जो आत्मा मरा खींचे मरे मेरे को, तो जो आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर था, तो उसने भी क्या किया था, सुसाइड नहीं किया था। तो ऐसी आत्मा दूसरी आत्मा को भी वही करने के लिए खींचती है। इसीलिए आपको समझाती हूँ कि आप क्या करें, ऐसे मरे हुए मतलब मन से मरे हुए लोगों के साथ ना तो बैठें, ना नेगेटिव लोगों के साथ उतना बैठना रखें, ना ही इस तरह की चीज़ों, इस तरह के लोगों से अपना बचाव करते चलें। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा आप जाने अनजाने में कब आप उस आत्मा के प्रभाव में, ठीक है। तो ऐसी आत्मा उस आत्मा को खींच लेती है, समझ रहे हैं। क्योंकि जिनकी मृत्यु की बात मैंने आपसे बताई थी, उनका भी क्या हुआ था, उनका भी सुसाइड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि उम्र से पहले क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। अभी बहुत काम रह रहे थे, शरीर छूट गया, बीमारियों ने ऐसा घेर लिया, खून का पानी बन गया, आंखों से खून आ गया था। तो आप समझ रहे हैं, इन सारी बातों का जो कंक्लूजन है वो ये है कि बाबा कह रहे बच्चे तुम बस क्या रहो, मेरी याद में रहो, अपना बचाव चारों ओर से करते चले। तो मुरली के बाद 5 मिनट उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशन देंगे, ठीक है, कि बाबा इस आत्मा को क्या मिले। 2 रीजन थे, एक तो इविल सोल्स का प्रवेश और दूसरा डिप्रेशन। दोनों ही ऐसी गंभीर बीमारी कि जो उस आत्मा को ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो ये बात क्यों बताई मैंने आपको, क्या करेंगे आप, ये नेगेटिविटी की निशानी है। ये आप आई कांटेक्ट में किसी से ज़्यादा रखेंगे ना, आप खुद को ऐसा होने लगेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है, वो मुझे ऐसे देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। तो मुझे बताया गया कि इस आत्मा से ज़्यादा आप क्या ना करें, कांटेक्ट में ना रहे, बात ना करें। वो कह रही थी मेरे को, दीदी मैं ना आपके पास रहना चाहती हूँ 2 दिन। मैंने कहा खुद ही नहीं रहती पहले मैं खुद ही नहीं रहती, तो आप क्या रहेंगे, क्योंकि दीदी के पास चली जाती थी। हम समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप बाबा की याद में रहें और लोगों से बचाव करते चले, बस इतने ही मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत होगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे इसीलिए जो तुम्हारी जोत है उसको, हाँ बस बाबा समझाते हैं, पत्र लिखते रहो। थोड़ा भी मन से उदास हो ना तो तुरंत भागाओ, क्योंकि जरा भी आपका मन उदास हुआ तो माया आपको किसी न किसी रूप में, जैसे डिप्रेशन वाले को डिप्रेशन वाले मिल जाए तो दोनों को बड़ा मज़ा आएगा बात करने में। और हम लोगों को अगर उनसे बात करनी पड़ जाए तो हमसे तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अपने मन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाबा ने कहा अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती, हिलने वाले को सावधानी दी जाती है। मतलब ये जो कमज़ोर है उसी को क्या कह रहे हैं, भूल नहीं जाना, ठीक है। जरा भी मन उदास हो तुरंत चले आना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं ये बच्चा एब्सेंट क्यों है, रोज एब्सेंट रहते तो समझा जाता है मर गया है, ठीक है। कईयों की तो खबर आती रहती है, भाई हम फलानी जगह बिजी हैं, हमें ये तकलीफ हो रही है इसलिए हम आ नहीं रहे। अब कोई बताएगा ही नहीं तो बाबा क्या समझेंगे, ठीक है। तो बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया, तो लिखते हैं बाबा फलाना बात ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। मतलब किसी न किसी की बातों में आकर के बाबा के घर को, बाबा की मुरली को, पढ़ाई को छोड़ दिया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी बातें, ऐसे लोग आपको अपने साथ ले डूबेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका भविष्य खराब। वर्तमान और भविष्य, वर्तमान कितने साल का रह गया किसी को भी नहीं, किसी का 1 साल, किसी का 4 साल, किसी का 40 तो मुश्किल ही होगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा इसीलिए ध्यान रखना है संशय बुद्धि, अच्छा आगे चल के शायद निश्चय बुद्धि हो जाए।
एक शुभकामना है बाबा को बच्चों से। अच्छा, मीठी मीठी सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। क्या करेंगे? सिमरण लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट है सपोज स्टूडेंट 1। बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना। ठीक है, अपना ओरा इतना मजबूत बना के रखिए कि आपका किसी पे भी प्रभाव ना पड़े, आपके ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े। आपका प्रभाव पड़े तो अच्छा ही है, लेकिन अभी क्या है ना, कमजोर शरीर बीमारियों को जल्दी घेर लेता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे बाबा कि किसी भी विकार के वशीभूत होकर उल्टा काम नहीं करना है। वरदान दे रहे करण करावन हार। करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीच को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। बाबा ने कहा सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है, अभिमान और अपमान। अंडरलाइन कर लें, अभिमान और अपमान। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता, या मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों कहा, ये मेरा अपमान किया गया है। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावन हार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया? इसको ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप नेगेटिव इतना सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ेंगे। निश्चित रूप से आप बीमार पड़ेंगे। आपको कोई ना कोई बीमारी घिरती रहेगी। आपकी एक बीमारी सही हो रही है, आप दोबारा बीमार पड़ जाओगे, आप बचोगे नहीं फिर। तो इसका मतलब ये है कि अभिमान और अपमान है तो वो किसी न किसी रूप में, विघन के रूप में आपके सामने वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी समस्या में। जैसे घर में कभी कुछ हो जाए, कभी बिना मतलब कि झगड़ा हो जाता है, जरा सी बात पे आपस में संबंध खराब हो गए, तो ये क्या हुए? हाँ, उस नेगेटिविटी का प्रभाव है। और आपने कहा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो आपको इतना अभिमान है, आपको लगता है मेरा अपमान हो रहा है। बाबा ने कहा क्या अपमान हो रहा है बताओ, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभिमान और अपमान, मैंने किया, मेरा ये, मेरा वो, और वॉटेवर जो भी आप समझते हैं। बाबा ने कहा यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। फिर बिना मतलब की चीज़ें खराब होंगी, आप सही काम करने चलोगे, आपको वहाँ से निराशा मिलेगी, फिर आपको समस्या होगी। तो जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ? इसीलिए कंबाइंड रूप की स्मृति में रहो तो समर्थ आत्मा बनो, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ठीक है जी, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अच्छा, ओम शांति। तो क्या